MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत आज कि ये जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, इसमें एक बहुत ही विचित्र तरीके की बात, एक बहुत ही विचित्र तरीके की एक व्यथा है जो आज मेरे सामने है। और ये विचित्र व्यथा है कि जो सत्ता में बैठे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे वोट कट गए। उनको भी चिंता है कि ये 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वोट उत्तर प्रदेश में कैसे कट गए। ये सत्ता में बैठे बीजेपी की बात कर रहा हूं, बाबा की बात कर रहा हूं, उनका ये खुद का बयान है। वहीं दूसरी ओर ये जितने भी SIR में वोट कटे हैं उसमें यह दावा करने वाले कि 90% PDA वालों का वोट काटा है इलेक्शन कमीशन ने। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का नाम ले लेके पानी पी पी के कोसने वाले विपक्ष के नेता आज उनमें से एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खड़े हुए और बोले कि भैया 1,28,000 और 659 फॉर्म जो है, वो जो फॉर्म 7 है, और इसमें ये पहले बता रहा हूं उन्होंने क्या किया। फॉर्म 7 जो है ये यादव मुस्लिम के नाम काटे जा रहे हैं। PDA वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है और उनके वोट की डकैती हो रही है। एक बूथ पर 76% नोटिस PDA, 46% नोटिस यादव और मुसलमानों को दिया है। एक बूथ का उन्होंने उदाहरण लेके पूरे देश का समीकरण बनाने की कोशिश की है, पूरे देश में यह धारणा बनाने की कोशिश की। पहली बात तो एक बात मुझे आज अच्छी लगी कि अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी ने माना कि उनका वोट बैंक मुस्लिम यादव है। ये पीडीए की पाठशाला, PDA की चाय, PDA का ये PDA ब्रांडिंग उनको जिसने भी ये सजेस्ट किया था, फॉर अ सेकेंड 6 महीने पहले तक मुझे लग रहा था इट्स वर्किंग फॉर हिम, ये चल रहा है। लेकिन कब तक हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। पेट नहीं भर रहा ना PDA बोल के। पेट तो इन्हीं 2 चीजों से भरता है, मुस्लिम एंड यादव। मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन हुआ और समाजवादी पार्टी को लगता है उनका बेड़ा पार। और अब उनको यह लग रहा है कि ये जो 1,28,659 फॉर्म 7 जमा हुए हैं, यह अखिलेश यादव का आरोप है, अखिलेश यादव का दावा है, अखिलेश यादव का क्लेम है कि इलेक्शन कमीशन में ये जो फॉर्म 7, फॉर्म 7 जमा हुआ है 1,28,659 लोगों के खिलाफ, ये किसी और का नहीं, बीजेपी का है। गरिमा जी, कैन आई हैव दिस ग्राफिक, कितने नंबर है? ये बीजेपी ने कराया है, बीजेपी के लोगों ने कराया है, और ये मुस्लिम और यादव लोगों के खिलाफ है, ताकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का वोट बैंक खत्म हो जाए, वो वोट ही ना डाल पाए। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए फॉर्म 7 क्या होता है, जिसके बारे में अखिलेश यादव कह रहे हैं। फॉर्म 7 वो होता है दर्शकों कि जैसे अगर अभी अजय आलोक जी ने फॉर्म भरा, अपना SIR का फॉर्म भरा, अनुराग भदौरिया ने अज्ञात नाम से फॉर्म 7 भर दिया कि मेरे को डाउट है कि अजय आलोक यहां के नागरिक हैं, दिल्ली में वोट डालते हैं कि बॉम्बे में डालते हैं कि लंदन में डालते हैं। समझ रहे हैं आप? उस फॉर्म को कहते हैं फॉर्म 7। अब अनुराग भदौरिया अगर बंबई में भी डालना चाहें, लखनऊ में भी और दिल्ली में भी, तो फैज खान अपने नाम से या फिर अज्ञात नाम से फॉर्म 7 भर के ये सरकार को यानी इलेक्शन कमीशन को बताने का काम कर सकते हैं कि अनुराग भदौरिया, अगर उन्हें शक है
कि अनुराग भदौरिया 1 से 2 जगह से ज्यादा वोट डाल रहे हैं, एक जगह से ज्यादा, उसे फॉर्म 7 कहते हैं। लेकिन यह पता करने का कोई मापदंड, कोई मैकेनिज्म, कोई तरीका अखिलेश यादव जी के पास नहीं है जिसमें वो ये बता पाए कि 1,28,659 फॉर्म 7 सिर्फ मुसलमानों और यादवों के वोटर आईडी कार्ड्स की डकैती के लिए हो रहा है। अब वो पीडीए का मुखौटा अनुराग भदौरिया उतर गया है। आज साफ साफ बात हो रही है मुस्लिम यादव, क्योंकि यही वो अटूट कॉम्बिनेशन है जिसपे स्वर्गीय नेताजी ने इस कॉम्बिनेशन को बनाया और अखिलेश यादव उसको आगे लेके जा रहे हैं। लेट्स जस्ट स्टॉप दिस डिस्कशन है। लेकिन अब उनको यह चिंता है कि इस 1,28,000 फॉर्म 7 में ये जो अज्ञात फॉर्म 7 है, ये पहले सारे के सारे अजय आलोक की पार्टी के लोगों ने भरे हैं। और किसके खिलाफ भरे हैं? समाजवादी पार्टी के वोट बैंक यानी मुस्लिम एंड यादव। पहली बात तो इसमें कांग्रेस खड़ी हो गई, बोले हेलो मुसलमानों का है तो हम बोलेंगे ना, आप क्यों बोल रहे हो? ये प्रॉपर डिस्कशन हुआ। कांग्रेस के अजय राय बोल रहे हम क्यों नहीं बोल रहे। कांग्रेस ने अपने आला कमान से परमिशन मांगी। आला कमान इज टू बिजी इन ड्रिंकिंग ब्राजीलियन कॉफी। आला कमान कांग्रेस पार्टी का बिजी है जर्मन मोटरसाइकिल देखने में और ब्राजीलियन कॉफी, कोलंबियन कॉफी पीने में। तो समाजवादी पार्टी बोल रही है भाई मुसलमान हमारा वोट बैंक है, यादव हमारा वोट बैंक है, और बीजेपी ने ये फॉर्म 7 जमा करा के इतने लाख वोट और काट दिए। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है, ये आप लोग पता कहां से लगा रहे हैं? ये कौन सी दिव्य दृष्टि आ रही है अखिलेश यादव के पास? ये कौन सी दिव्य दृष्टि आ रही है राहुल गांधी के पास, ममता बनर्जी के पास, जिससे वो ये पता लगा पा रहे हैं कि ये जो अज्ञात फॉर्म 7 है ये सारे अजय आलोक जी ने करवाए हैं। अजय आलोक जी मीन्स इस पार्टी ने करवाए हैं। ये कौन सी अदृश्य ताकत है? ये सब अंधेरे में लकड़ी चला रहे हैं। ये सब के सब अंधेरे में लकड़ी घुमा रहे हैं, सब के सब। नहीं तो मुझे बताइए आप, मैंने डिबेट भी की थी इस पे और बोला था, पूछा था, शायद अजय दादा ही थे उस दिन, जिस समय यह आरोप लगाया गया था कि बाबा का वोट बैंक अलग है और बीजेपी का वोट बैंक अलग है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नहीं कहा था ये कि यूपी में 4 करोड़ वोट कट रहे हैं? तो उस समय अनुराग भदौरिया खड़े हुए थे, अरे अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं, अब आपके वोट कट रहे हैं, आपकी सरकार है, आप ही परेशान। किसी को नहीं पता है। और ये जब सत्ता और विपक्ष दोनों मोर्चा खोल लें किसी एक एजेंसी के खिलाफ, तो आप समझ लीजिए कि वो एजेंसी ठीक काम कर रही है। दोबारा दोहरा रहा हूं, जब सत्ता और विपक्ष दोनों एक ही एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल लें, तो आप ये समझ लीजिए कि वो निष्पक्ष काम कर रही है वो एजेंसी। और यहां वो एजेंसी इलेक्शन कमीशन है, जिससे क्या काम से बाबा भी परेशान है, अखिलेश यादव भी परेशान है, बीजेपी भी परेशान है, कांग्रेस भी परेशान है, समाजवादी पार्टी भी परेशान है, आम आदमी पार्टी भी परेशान है, टीएमसी भी परेशान है, और बेचारे अंसार रजा तो परेशान थे, परेशान हैं और परेशान रहेंगे। लेकिन क्यों? सी दिस स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। ये जो डायलॉग किसका है? ये अमृतवाणी किसकी है? अगर हम आक्रांताओं का महिमा मंडन कर रहे हैं और राष्ट्र के प्रतीकों का, भारत के तिरंगे का, भारत के राष्ट्रगान का, भारत के राष्ट्रगीत का, भारत के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, तो एक प्रकार से हम संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने हमारे ही नगर अध्यक्ष के दस्तखत नकली, हमारा ही वोटर का वोट कटवा दिया। बताओ। तो अखिलेश यादव जी SIR को लेकर के दुष्प्रचार न करें। दुष्प्रचार से उनको लाभ नहीं, नुकसान होगा। शंकराचार्य जी का रथ इन्होंने धक्का मारा, गंगा में स्नान नहीं करने दिया। सोचिए, किसी को अपमानित करने का किसी ने काम किया है, तो यही बिना डिग्री के योगी जी ने। राम मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, ये प्रवृत्ति दिखाती है। इनको भारत की आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं है। अजय आलोक जी, अनुराग भदौरिया जी, फैज खान साहब, रजा साहब, हाफिज गुलाम सरवर साहब, रत्नाकर त्रिपाठी जी बताएंगे अनुराग भदौरिया प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? अगर इलीगल वोटर्स के वोट कट रहे हैं, अगर अनुराग भदौरिया या अगर ऐश्वर्या कपूर
या अंसार रजा या अजय आलोक या फैज खान या ये अपने गुलाम सरवर साहब चाहते हैं कि दो दो जगह से वोट डाल ले, तो नहीं डाल सकता मैं दो जगह से वोट। अनुराग भदौरिया बंबई, दिल्ली, लखनऊ से वोट नहीं डाल सकते, एक ही जगह से डालना है। बात सिर्फ इतनी है, सिर्फ इतनी है। गलत वोटर को हटाया जा रहा है। अनुराग भदौरिया, ये आप क्या डायरी लिखने लगते हैं कि डिबेट के दौरान? क्या लिख रहे हैं बताइए ना। पीएचडी का पेपर लिख रहे हैं, थीसिस का। गजब आदमी है। शुरुआत आपसे करता हूं तो बोलते हैं मौका नहीं देते। बोलिए अनुराग जी। देखिए, सवाल यह है कि मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर रिपीट कर दूं तो इससे पता चल जाएगा कि एसआईआर क्या है। एसआईआर की ड्राफ्ट जब आया तो उत्तर प्रदेश में वोटर कितने आए? 12 करोड़ 55 लाख। हाँ। और वही जब पंचायत लिस्ट में वोटर कितने हैं? 12 करोड़ 69 लाख। तो ये जो डिफरेंस है कहां से आ गया उत्तर प्रदेश में, कैसे पैदा हो गए? दूसरी बात, और नगर निकाय का जो 2023 का आंकड़ा है उसमें वोटर कितने थे? 4 करोड़ 32 लाख। अब सवाल उठता है, दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा 17 करोड़ वोटर यहां पे हो जाता है, पंचायत प्लस नगर निकाय का मिला के। तो मतदाता सूची कम कितने हुए? 4 करोड़ 47 लाख। अब सवाल उठता है कि जब इनके उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आयोग है, जो दिल्ली का चुनाव आयोग है, उसकी मतदाता सूची अलग अलग क्यों? मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। एक जगह 12 करोड़ 55 लाख हैं, एक जगह 12 करोड़ 69 लाख हैं, तो ये मतदाता सूची कैसे अलग होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नगर निकाय के अलग है 4 करोड़ 32 लाख, ये भी मैंने आपको बता दिया। ऐड कर दो तो हो जाएंगे 17 करोड़। तो सवाल है कैसे यकीन किया जाए चुनाव आयोग के ऊपर में कि दोनों के अलग अलग हैं। एक बात। दूसरी बात, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा, सवाल क्या है याद हो तो, हमारे 4 करोड़ करीब वोट कट रहे हैं। कट रहे हैं तो सवाल उठता है कि आपके 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, तो ये वोट फिर जो कट रहे हैं, फिर आपको कैसे पता चल गया था कि हर विधानसभा में 60,000 करीब वोट कट जाएंगे, कम हो जाएंगे? ये भी तो सवाल बहुत बड़ा होता है ना। इस सवाल का जवाब तो मांग ही रहे हैं हम लोग, इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। जब हम ये कह रहे हैं कि इस तरह से ये धांधली हो सकती है और हो रही है फॉर्म 7 के माध्यम से, तब इसमें दिक्कत क्या है? तो ऐसा कीजिए ना, फॉर्म 7 में जितने भी नाम ऐड हुए हैं, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन में कौन बैठे हैं? ये लिस्ट सार्वजनिक कर दीजिए। अनुराग दादा, मैंने आपको अनडिवाइडेड टाइम दिया, अनडिवाइडेड मैंने आपको ओपनिंग कमेंट्स दिया, पर मेरा ये सवाल है, इससे पहले कि सरकार के नुमाइंदे बोले, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोले, मैं आपको क्या लगता है कि एक दुनिया में एक ही प्रोफेसर है, उसका नाम है अनुराग भदौरिया, बाकी सारी दुनिया घास खाती है। इलेक्शन कमीशन में जितने अफसर नहीं, अब सुन तो लीजिए, इलेक्शन कमीशन में सब कौन है? अफसर लोग हैं कि सब मतलब सिफारिश से घुसे हुए लोग हैं? आपको क्या लगता है कि कोई समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हुए हैं क्या सारे इलेक्शन कमीशन में कि सिफारिश है, नेताजी ने लिख दिया चलो नौकरी लग गई? ऐसा हुआ है क्या? ऐसा हुआ है क्या? ऐसा है क्या कि जैसे यूपी में था कि सारे के सारे एसएचओ यादव हैं, एक ही जाति? ऐसा तो नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन को इतना नाकारा क्यों समझते हैं? आप इलेक्शन कमीशन को आप देखिए, आप भी और बीजेपी भी, योगी आदित्यनाथ भी और अखिलेश यादव भी, 10 सेकंड, दोनों 10 नहीं 30 सेकंड दूंगा, उसके बाद अजय आलोक आपको जवाब देंगे। 10 सेकंड। जिस संस्था के खिलाफ सत्ता और विपक्ष दोनों खड़े हो जाएं, वो ये नॉर्मल बात है, वो समझ जाना चाहिए कि वो संस्था ऐसा काम कर रही है कि वो सबको दर्द दे रही है, वो सबको दर्द दे रही है, यानी वो संस्था बिल्कुल सही राह पे है, नकली वोटर हटाए जा रहे हैं। तो अनुराग भदौरिया, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, ये नकली वोटरों से, ये घुसपैठियों से इतना प्रेम क्यों है अनुराग भदौरिया और समाजवादी पार्टी को? अनुराग भदौरिया, क्विक काउंटर एंड देन अजय आलोक, बताइए। देखिए ये कहा गया ड्राफ्ट आने के बाद कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 79 लाख वोट कटे हैं। मान ली मैंने आपकी बात, जिसमें कहा गया कि 2 करोड़ 70 लाख जो वोटर हैं या तो शिफ्ट हो गए हैं या ये वोटर में यहाँ पे डबलिंग पाएगी। मान ली मैं, अब 2 करोड़ 17 लाख, याद रखिए 2 करोड़ 17 लाख, और जिनकी डेथ होगी उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अब 2 करोड़ 17 लाख में यही भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि यहाँ पे बूथ हैं 1,77,000, कह रहे थे प्रत्येक बूथ पे 200 वोट बढ़ाना है। अगर 200 वोट प्रत्येक बूथ पे बढ़ाएंगे तो कम से कम 3.5 करोड़ वोट बढ़ते हैं। और आपने कहा यहाँ 2 करोड़ 70 लाख वोट ही है ऐसे,
तो ये 3.5 करोड़ वोट कैसे आ गए, मैं ये पूछना चाहता हूं। फिर 3.5 करोड़ वोट कैसे आप ऐड कर दोगे जब 2 करोड़ 17 लाख वोट ही कटे हैं? आप कह रहे हो कि डबलिंग हुई है आप एक्सपोज हो रहे हैं। आपके पास देखिए, आपके पास जो जानकारी है वो एक महीने पुरानी है। आई एम सॉरी, यू आर नॉट कन्विंसिंग इनफ। आप देश की जनता को मेरी बात ये नहीं, मैंने सुन लिया आपकी बात, आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि भैया आप, अरे बोलने दिए, आपको कितना बोलेंगे आप? 2 करोड़, अरे आप 2 करोड़ 17 पॉडकास्ट ने आदत खराब कर दी है भाई, मेरी प्रॉब्लम है। और हर बूथ पे सारे नेताओं बढ़ाओगे तो आप 3.5 करोड़ वोट बढ़ा रहे हो, तो 2 करोड़ 17 नहीं, यहाँ पे 2 करोड़ वही बात रिपीट। झूठे। अनुराग दादा, नाउ यू आर रिपीटिंग। फैसला आ रहा है, अजय दादा मोनोलॉग फॉर्मेट में नहीं और अनुराग जी की तरह पॉडकास्ट फॉर्मेट में नहीं। एक एजेंसी है, इससे दोनों को दर्द हो रहा है, सत्ता में बैठे भी और विपक्ष में भी। जनता कह रही है ऐसी तो एजेंसी चाहिए जो सारे नेताओं को, ट्रेजरी बेंचेस को भी और विपक्ष को भी एक समान रखे, एक ही लाठी से हाके। अजय आलोक। ऐश्वर्या जी, पहली बात कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, राजनीतिक दल अपना काम करें। हमने अपना काम किया, हमें लगा कि वोट कट रहे हैं और हमारे वोट बढ़ने भी चाहिए और बहुत सारे वोट जुड़ नहीं रहे हैं, तो फॉर्म 6 हो या फॉर्म 7 हो, बिल्कुल दस्तावेजों की प्रमाणिक पुष्टि के साथ ही हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग 1090 हमने सुझाव दिए फॉर्म 6 देके, और इसी तरह हमारी पार्टी अपना काम कर रही है हर विधानसभा क्षेत्र में। इतना जो गणित समझाने की जगह अगर सही में जनता के साथ गणित लगाया होता ना और केमिस्ट्री बैठाई होती जनता के साथ, तो परिवार की केमिस्ट्री में नहीं रहते तो ये हाल नहीं होता। जानते हैं बिहार चुनाव के पहले आता है ये एसआईआर का ड्रामा समझाओ नहीं पाओगे क्योंकि आप बिहार चुनाव के पहले से बीच में नहीं बोल रहा था मैं, शांत रहिए ना यार, क्या पता नहीं एक ही आदत है, कपड़े भी एक ही तरह के पहनते हो, आदत भी एक ही तरह की रखी हुई है, कुछ तो बदलो। आपने कहा कभी नहीं बदलेंगे लोग। वोट कटे हैं। ऐश्वर्या जी मैं बात खत्म कर लूं। थैंक यू अनुराग जी। ऐश्वर्या जी अनुराग जी देखिए थोड़ी बहुत चलती है कि आपके बीच में कोई नहीं बोला। अनुराग दादा, डिसेंट डिबेट चल रही है, ये आपकी पुरानी आदत कहां से आपको रह रहे के आते हैं? ऐसे मत करिए ना, आप सुधर गए हैं, प्लीज मत कीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी। थैंक यू अजय आलोक, थैंक यू अनुराग दादा, आपके बीच में कोई नहीं बोला, प्लीज थैंक यू अजय आलोक। अरे ना कपड़े बदलते हैं ना आदत छोड़ते हैं, दिक्कत ये है ना, कपड़े तो नहीं बदलते, वही कपड़े बार बार पहनेंगे, वही आदत बार बार रिपीट करेंगे। हाँ तो वही बात, नहाते भी है कि नहीं पता नहीं, रंग नहीं बदलता है। आई हाईली ऑब्जेक्ट अजय आलोक जी, आई हाईली ऑब्जेक्ट। आपको पता नहीं है, इसलिए अगले के पास पूरा घर है, लेकिन नहीं, कपड़े बदलते, रंग नहीं बदलते। अनुराग भदौरिया, लेट मी रीफ्रेज, लेट मी रिकरेक्ट। नहीं मतलब अजय दादा, अगले के पास मतलब अब मैं बता रहा हूं, अमन गैलीदो ज़ैनिया, आप प्रोनाउंसिएशन में 2 बार आपको देखना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया जपाटे से बोल जाते हैं, इसके 15 सूट तो इनके अपने वार्डरोब में हैं, लेकिन सारे हरे हैं। ये जैकेट एक तरीके की 6 हैं, लेकिन 6 की 6 हरी हैं। कपड़ा रोज बदलता है अगला, लेकिन रंग नहीं बदलता। स्टाइलिश आदमी हल्के में मत लीजिए, प्रोफेसर आदमी है, अकेला प्रोफेसर है समाजवादी। क्या बात है, आपको धन्यवाद। अरे ये रंग नहीं बदलता। अजय आलोक, ये भी समाजवादियों की पुरानी आदत है, रंग नहीं बदलता। ओके अनुराग दादा, अजय आलोक कंप्लीट। मैं आपको जानकारी दे दूं जी, मैं आपको जानकारी दे दूं, मैं भी बिहार का हूं और बिहार यूपी के समाजवादियों को अच्छे से जानता हूं। मैं जानता हूं कि समाजवादी अपने पैसे से कपड़े भी नहीं पहनते हैं, तो इसलिए 6 रखें 10 रखें, पैसे अपने लगने नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोड़िए, अभी दूसरी बात मैं कहता हूं कि एसआईआर बिहार चुनाव के पहले से देख रहे हैं हम लोग, हंगामा कर रहे हैं। आरजेडी ने, अजय आलोक जी हमें नहीं देते, दिक्कत क्या है, हमारे दोस्त हमारा साथ, ये बिहार चुनाव बिहार चुनाव अनुराग दादा, ये वोट चोरी राहुल गांधी जी के साथ, धन्यवाद, राहुल गांधी जी के साथ घूमना हमें हमारे एजेंडे पे भारी पड़ गया, ये हमारी गलती थी। लेकिन अखिलेश दादा हैं, ये भी सीखने को तैयार नहीं है, ये राहुल गांधी इफेक्ट लगा हुआ है, वोट चोरी, एसआईआर। ये एसआईआर में हो गया, क्या हो गया, नाम तो इसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, लेकिन मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि क्या एसआईआर, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं। तो मैंने थोड़ा नामकरण कर दिया एसआईआर का। ये एसआईआर मतलब समाजवादी इंडी रोंदू, अकेले नहीं हो, ये रोंदू जो हो गए ना, रोंदू बच्चे एसआईआर की तरफ, चाहे बंगाल में रोंदू, चाहे यहाँ उत्तर प्रदेश में रोंदू, बिहार में रोंदू, डीएमके वहाँ तमिलनाडु में रोंदू, आप वहाँ पंजाब में रोंदू, दिल्ली में रोंदू, ये रोंदू हो गए हैं, ये समाजवादी इंडी रोंदू। एक्चुअल मतलब इसका यही है। आप ये बताइए कि ये एसआईआर हुआ, आज की तारीख में वोट बढ़ भी रहे, वोट कट भी रहे। बिहार में 65 लाख वोट कटे,
एक रिवीजन नहीं, एक कंप्लेन नहीं आया। 4 महीने हो गए बिहार चुनाव को, एक कंप्लेन नहीं। अगर कहीं का वोट घट रहा है, ये कहते हैं पीडीए का वोट घट रहा है। पीडीए में ये पिछड़ा भी ले आते हैं, दलित भी ले आते हैं, अगड़ा भी ले आते हैं, आधी आबादी भी ले आते हैं, अल्पसंख्यक भी ले आते हैं, सब तो ही गया। तो फिर मुसलमान और यादव करने की क्या जरूरत है बाबू? क्योंकि वो उनका वोट बैंक है आलोक जी, गले में दही नहीं उतरती है। हाँ, वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अखिलेश यादव जी को लगता है नेताजी सिस्टम बना के गए, यही जन्म उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, तो ये जन्मसिद्ध अधिकार बिहार में क्या है ना, है ओवैसी ने आके बत्ती लगा दी ना, खड़गे जी उससे मान के चले हुए हैं। ओके, जहां पे मजबूत मुसलमान नेता होगा, इनको छोड़ देगा मुसलमान। यही मुसलमानों की कहानी रही है, यही मुसलमानों की कहानी रही है, कोई दूसरी कहानी नहीं है। अब दूसरी बात, एसआईआर हो रहा है, आपको दिक्कत है, आप सीधे चुनाव आयोग में जाइए। चुनाव आयोग आपको बात नहीं सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एसआईआर पे केस चल रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह रिप्रेजेंटेशन कीजिए, वो भी नहीं करेंगे क्योंकि कायदा कानून उनको नहीं आता है। एक हमारी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं जो एसआईआर पे दबाव बनाने के लिए भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री चली गई, सुप्रीम कोर्ट में कही कि लेट मी आर्ग्यू द केस। सुप्रीम कोर्ट मैडम आपके लिए इतने अच्छे वकील हैं, नहीं मुझे बोलने दीजिए। ये न्यायपालिका पे दबाव बनाते हैं, ये चुनाव आयोग पे दबाव बनाते हैं, इनका कोई मकसद नहीं, इनका इकलौता मकसद है अव्यवस्था फैलाओ, अव्यवस्था फैलाओ। ओके, समाजवादी ओके, फैज साहब, सरवर साहब, अंसार रजा जी, रत्नाकर जी, आ रहा हूं, रिलैक्स, आराम से करते हैं। फैज साहब, अंसार रजा जी आ रहा हूं, सरवर साहब, नहीं, अनुराग जी आया आपको, सरवर साहब टीम को नहीं भूल रहे हैं, सरवर साहब जी, ये अपनी टीम किसको? ये असाउद्दीन ओवैसी से खड़गे जी को डर है भैया। ये आप रत्नाकर जी से पूछे, अनुराग भदौरिया, खड़गे जी को डर है। बीजेपी अपनी टीम को वीडियो दिखाऊं क्या? खड़गे जी को डर है, शेरवानी, बिरयानी और परेशानी। खड़गे जी से जाके पूछिए, ये हैदराबाद की शेरवानी, बिरयानी, अहमिया, ये परेशानी, ये आप रत्नाकर जी से पूछिए। अजय आलोक जी का क्या मतलब है? सरवर साहब, नहीं, हमें तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगा। अरे आपको कुछ नहीं अच्छा लगा, सरवर साहब एंड फैज साहब, सरवर साहब बोलिए। किसी को नहीं पता है कि वो फॉर्म 7 किसने किया है। समाजवादी पार्टी बोल रही है बीजेपी ने किया, समाजवादी पार्टी बोल रही है मुस्लिम यादवों का वोट काट रही है बीजेपी। सरवर साहब, नो ग्राफिक्स। देखिए ऐश्वर्या जी, चाहे बहस कुछ भी हो, हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने चुनाव आयोग के इस निर्णय का स्वागत किया था, एसआईआर हो, और उसमें अगर कहीं डबलिंग है और कहीं है, ऐसा कुछ नई बात नहीं है, डबलिंग तो है, कई ऐसे प्रमाण भी मिले हैं। लेकिन क्या एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाना गलत है, असंवैधानिक है क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिर ऐसा क्यों कहते हैं कि एसआईआर पर आप सवाल उठा रहे हैं, मतलब आप संविधान पर आपको यकीन नहीं है, चाहे चुनाव आयोग पर आपको विश्वास नहीं है? ये लॉजिक मुझे नहीं लगता है सही है। फॉर्म 7 का आपने जिक्र किया, फॉर्म 7 के दुरुपयोग की 1-2 नहीं, सैकड़ों घटनाएं सामने आई हैं, वीडियोस आए हैं और खबरें आई हैं, और फॉर्म 7 का यूज सुनियोजित ढंग से किया गया है, ये प्रमाण भी मिले हैं, और उस पर हो हल्ला हो रहा है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी बड़ी है तो उसकी जिम्मेदारी बड़ी है विपक्ष की, उसको निभाना चाहिए। मुझे लगता है जितनी बड़ी जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उतना निभाया नहीं है। ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पूरी तरह से सजग हैं अपने वोट को बचाने के लिए, और प्रतिद्वंदी या विपक्षी जो भी कह लें, उन पार्टी के परंपरागत मतदाताओं के नाम कैसे कम हो जाएं, इस योजना पर निरंतर भाजपा के लोग काम कर रहे हैं। ये सारी बातें कोई बनावटी नहीं है, ये सारी चीजें ओपनली खुली हुई दिख रही है। पर चुनाव आयोग को एक बात, अभी माननीय अखिलेश यादव ने एक बात कही है कि भाई जब आपने एसआईआर करा लिया, रिवीजन हो गया, फाइनल लिस्ट आ गया, तो अब ये फॉर्म 7 का खेल क्यों शुरू हो गया?
ये तो खेल हो रहा है। फॉर्म 7 जो है खेल हो रहा है फैज साहब। पदाधिकारी फैज साहब, सरवर साहब कह रहे खेला हो बे, बंटवा रहे हैं। वही जो अदिति बंगाल में कहती थी खेला हो बे। सारी सच्चाई तो फैज साहब खेला हो बे, सरवर साहब कह रहे खेला हो रहा है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। मेरे बड़े भाई आदरणीय रत्नाकर त्रिपाठी जी को सबसे पहले प्रणाम कर लूं। भगवान कृष्ण जी की वंदना के साथ मैंने आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया, अपनी वाणी को प्रारंभ किया है। आइए अब मैं विषय में आता हूं। त्रिपाठी जी को मिले हैं। ये खेला नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे देश की लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया जो है उसके तहत ही काम हो रहा है। लेकिन सच्चाई कैसे निकल कर आती है ऐश्वर्य भाई, देखिए आपने वो अक्षय कुमार की फिल्म देखी होगी, एक आतंकवादी भेष बदल कर आता है और अक्षय कुमार उससे सवाल करते हैं कि वेद कितने होते हैं, उपवेद कितने होते हैं, और सनातन धर्म के बारे में सवाल पूछते हैं। आखिरी में उस आतंकवादी के मुंह से ये निकल जाता है, या अल्लाह ये भी होता है क्या, ऐसा करके फिर सच्चाई उसकी पता चलती है, उसको अरेस्ट करके जेल में डाला जाता है। ये लोग कितना ही पीडीए कर रहे थे, सबको लेकर चलेंगे कर रहे थे, आखिरी में सच्चाई मुंह से निकल गई कि भैया मुस्लिम यादव इनका वोट बैंक है। और अभी हाफिज गुलाम सरवर साहब कह रहे थे परंपरागत वोट पर डाका डालना। साहब आप भी खुलकर बोल दीजिए कि मुस्लिम और यादव आपका परंपरागत वोट बैंक है। भारत की 140 करोड़ जनता से आपका कोई लेना देना नहीं है। वो पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना लेकर चलती है, योजनाओं में किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, आप उस पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। मुझे बताइए, एक वो भी समय था ना जब बूथ लूट लिए जाते थे और पूरी की पूरी वोटिंग एक पार्टी को दे दी जाती थी। अब कौन सी पार्टी से? कैंपस के अंदर भेदभाव मिटाने के लिए बने कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो जब सबका विकास है तो अरे भाई वो अलग चर्चा का विषय है, शब्दों से क्यों नाराज आ गया? महाराज फिर मैं कह रहा हूं सबका विकास सबसे पहले आप आंदोलन इस बात के लिए कीजिए हाफिज गुलाम सरवर साहब कि मुसलमानों को ओबीसी की कैटेगरी से बाहर निकाला जाए। आप अपने विषय पे नहीं बोल रहे हैं, वो यूजीसी का विषय आपका नहीं है। आप इस बात के लिए कहिए कि इस्लाम सबको बराबरी का हक देता है, में डाला जाए। ओबीसी में क्यों है? क्या ओबीसी से बाहर निकाला जाए? कास्ट क्यों है? मुस्लिमों को एसटी का दर्जा क्यों है? हम एससी में भी रहेंगे, होंगे ओबीसी में होंगे, इनको निकाल दो। एससी का नहीं है, एससी का दर्जा चाहिए। वाह वाह वाह, अभी आप कह रहे थे हमको एससी का भी चाहिए, एसटी का भी चाहिए, देता है, और इधर आरक्षण भी चाहिए, इधर राशन भी चाहिए, इधर गैस भी चाहिए, इधर हज यात्रा में सब्सिडी भी चाहिए, जी राशन भी चाहिए, भाषण भी चाहिए, मकान भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, रिजर्वेशन भी चाहिए, कोर्ट की बात और आपकी बेईमानी के खिलाफ जंग भी चाहिए। आप इसकी आपके भेदभाव के खिलाफ लड़ाई भी चाहिए, मतलब आपके भेदभाव के खिलाफ चाहिए, जिहाद भी चाहिए, आपको घी चाहिए, राशन भी चाहिए, भाषण भी चाहिए, मकान भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन इस देश को एपीजे अब्दुल कलाम चाहिए, अल फलाह नहीं चाहिए। पानी भी चाहिए। सरवर साहब कंट्रोल, सरवर साहब कंट्रोल। अंसार रजा साहब, अंसार रजा साहब, अंसार रजा साहब, अंसार रजा साहब, अजय आलोक एंड अंसार रजा, रत्नाकर त्रिपाठी। अंसार रजा साहब, समाजवादी पार्टी ये दिखाना चाह रही है कि मुसलमानों की सरपरस्ती वो करते हैं और मुसलमानों का वोट कट रहा है, इसलिए अखिलेश यादव को बहुत दुख है, उनका दिल करा रहा है। अनुराग भदौरिया परेशान है कि मुसलमानों का वोट कट रहा है और फॉर्म 7 बीजेपी के लोगों ने जानबूझ के, अखिलेश यादव का दावा है कि 1.25 लाख से ज्यादा फॉर्म 7 जमा करें मुसलमानों और यादवों का वोट कटवाने के लिए। अंसार साहब, कपूर साहब जी, सबसे पहले तो आपने शुरू में ये कहा जब अजय आलोक साहब को आपने दावत दी बोलने के लिए कि अब सरकारी प्रवक्ता आकर के क्लियर करेंगे, तो ये आपको अपने टीवी चैनल पर क्लियर करना चाहिए कि अजय आलोक साहब सरकारी प्रवक्ता हैं या एक इंडिविजुअल पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये आपको अपने चैनल पर बयान देना चाहिए कि वो सरकारी प्रवक्ता हैं या बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अंसार साहब, बीजेपी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने बोला है, ये क्या आपने बोला है और अजय आलोक जहां तक मेरी जानकारी है वो सरकारी प्रवक्ता नहीं है, वो बीजेपी गवर्नमेंट के प्रवक्ता नहीं है, बीजेपी तरफ से। लेट मी रिफ्रेश, ओके, आई हैव कोई अथॉरिटी। अरे मैं अनुराग भदौरिया नहीं हूं भैया, आई कैन एक्सेप्ट इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज अंडरस्टैंड।
आई एम नॉट अनुराग भदौरिया, आई एम नॉट रशीदी, आई एम नॉट अंसार रजा। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे जो अगर आपको ये लगा और अगर मेरे बोलने में बुलाया तो मुझे, अरे अंसार साहब अरे अब आपने बोला, नहीं आपने बोला सर, आपने बोला लगा नहीं है मुझे। चाचा मैं यही बोल रहा हूं, अगर आपने मेरी गलती पिन पॉइंट कराई है तो मैं अनुराग भदौरिया नहीं हूं, मैं मान लेता हूं। अगर मैंने ये कहा सरकारी तो आई एम सॉरी, व्हाट आई मेंट इज दिस। चलिए कि जिसकी पार्टी सरकार में है उस पार्टी के प्रवक्ता अब आ जाइए, मैं वो कहने का मेरा तात्पर्य वो था। थैंक यू, अब आप बोलिए। हाँ क्लैरिटी हो गई सर, हमारे तात्पर्य भी बहुत सारे होते हैं जो आप इधर उधर कर देते हैं। नहीं, आपके साथ नहीं होते। हम पॉइंट पर आते हैं। नहीं आपके साथ अब आपने कहा कि साहब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मुसलमानों पर इनका सारा दारोमदार आ गया है। तो मेरठ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक बीएलओ ने, और कहा है कि बीजेपी का एक आदमी हमें 200 फॉर्म देकर के गया है, फॉर्म नंबर 7 के मुसलमानों के नाम काटने हैं, और ये मीडिया में उसने बयान दिया है। क्या ये गलत है? क्या ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी गलत है? क्या ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी है, क्या आपने ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी? ये झूठ। क्या आपने उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी? ये जो आप पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जिले में आजकल देख रहे हैं गरीब नवाज साहब, आप क्यों गए थे? ये आप क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देख रहे हैं? तो दुनिया के चैनल वाले उसके मुंह में माइक क्यों लगाए थे? अगर उसकी कोई हैसियत नहीं थी तो उसके मुंह में 200 लगाए थे क्यों लगाई थी मीडिया ने? ये कुछ नहीं। फिर आपको सीधा इलेक्शन आपको इतना दर्द है मीडिया से, इधर से उधर से बोले है नहीं तो तूने माइक क्यों लगाया? दर्द नहीं है, कुछ नहीं है तो मेरे को पीट लो। आप कह रहे हैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो आप कि कुछ नहीं है तो मेरे को पीट लो। बोले माइक क्यों लगाया? पहले ये बता अंसार साहब, ये बताओ ना कौन सी प्रणाली है? अजय आलोक जी आपको जवाब देंगे, ठीक है? सत्ता में जो पार्टी है उसके प्रवक्ता है, लेकिन अब आप मुझे ये बताओ, ये कौन सी प्रणाली है जिससे पता चलता है कि ये सारे वोट समाजवादी पार्टी के हैं, ये सारे वोट मुसलमान और यादव हैं? ये कौन सी नई प्रणाली है? छठी इंद्री कहां से जागृत हुई है? अंसार रजा साहब। सर अखिलेश यादव जी ने सारी कलई खोल के रख दी है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या बीजेपी सरकार हो। अखिलेश यादव ने सारी कलई खोल के, जो आपका प्रेम निकला है, नाम बाई नाम, बूथ बाई बूथ, सब कुछ बता दिया सर। अच्छा, सब कुछ बता दिया। उस पर बहस करने को तैयार नहीं कोई आदमी। अब आप लगे अजय आलोक जी तैयार नहीं है आप बहस करने के लिए? कहा है अखिलेश जी ने, तो ये कहा है। देखिए मैंने बोला ना आपका प्रेम, मैंने अभी आपको बोला ना अजय आलोक मतलब समाजवादी इंडी रोंदू, आप ले आइए। समाजवादी इंडी रोंदू। अभी देखिए दूसरा रोना शुरू कर दिया, अभी रत्नाकर त्रिपाठी भी रोएंगे। करते रहिए भाई, इतना ही दिक्कत है रोने का। चुनाव आयोग पे यकीन कैसे करें? मत करो यकीन, चुनाव आयोग पे मत करो यकीन। आपके यकीन नहीं करने से क्या सूरज नहीं रहेगा, चंदा नहीं रहेगा, रात नहीं होगी, दिन नहीं होगा, सब रहेगा। आप नहीं रहोगे। अंसार साहब, आपको इतना ज्ञान देके सुनते क्यों नहीं है? मत लड़ो चुनाव, भाग जाओ। अरे तो साहब इतना ज्ञान आपने जब ये अरे यार बता रहे थे तब ये कभी आज तक जीवन में चुनाव लड़े हैं? झूठ मूठ का गरीब नवाज फाउंडेशन तो चुनाव में नहीं लड़ने जा रहा है। क्या इतना बकबक कर रहे हैं? इकोसिस्टम का खाली हिस्सा है, तकलीफ हो गई, इकोसिस्टम का हिस्सा है, उसी इकोसिस्टम के लिए चिल्ला रहे हैं। अरे इनसे ज्यादा अच्छी तो पीस पार्टी है, वो चुनाव लड़ेगी कम से कम। अब ये बात है अंसार रजा जी कि चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, उस पर सवाल उठा के उस पर लांछन लगा के उस पर दबाव बनाने की कोशिश मत कीजिए। अभी मैंने कहा ना कि आपको न्यायालय को भी हिंदुस्तान में हर इंसान पर बहस करने के लिए ये दबाव बनाना नहीं था। क्या आप लोग जो ये काम कर रहे हैं कोई हर्ज नहीं होगा। इतना दिक्कत है तो सो जाइए, यही हमारे सो जाइए। अरे अंसार साहब एक एक करके संस्थाओं को अरे काहे बीच में बोल रहे हैं पागल? दबा के रखा है। एक सेकंड अजय आलोक जी, एक सेकंड। अंसार साहब ये नहीं चलेगा सर। अरे नहीं चलेगा तो इलेक्शन कमीशन ओके नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन एक एक करके तो बोल लो। जनता को कुछ नहीं सुनाई देता, कौन सी फाउंडेशन है, कैसे चला रहा है, इसलिए नहीं आप उनको समझाइए ना। हमारी बारी थी, वो क्यों बोले? अरे उनसे जवाब ले रहा हूं। पार्टी वाले क्यों बोले जब मैं बोल रहा था? तो बताओ जवाब हम चुप हो जाते फिर लेते ना। अच्छा सॉरी, गलती हो गई। आप तो नहीं चाहते ना कि कोई सच्ची बात जाए। अच्छा गलती हो गई। इलेक्शन कमीशन ने क्यों मेरठ के उस बड़ा गांव के इशू नहीं उठाया? ओके अच्छा आप बोल लिया। क्यों 200 मुसलमानों के नाम? अजय आलोक जी
वो अखिलेश जी के चाचा लगते हैं। शिवपाल जी के बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है अंसार रजा जी। चौपर में इतना घूमे हैं कि उनको प्रेम है अखिलेश यादव से, और वो ये बता रहे हैं आपको कि भैया इस बार अखिलेश यादव ने कलई खोल दी इलेक्शन कमीशन अपने मुल्क से। अखिलेश यादव बता रहे हैं कि कैसे मुसलमानों का वोट जानबूझ के बीजेपी इलेक्शन कमीशन के द्वारा कटवा रही है। ये उनका आरोप है आप पे। रत्नाकर जी आ रहा हूं इसके बाद। अजय आलोक, अंसार रजा, रत्नाकर त्रिपाठी। अजय आलोक, देखिए जहां तक मेरी जानकारी है मैं बिहार के मामले में, चूंकि मैं यहाँ पे था इलेक्शन में, और यूपी में भी वैसे ही सामने आ जाएगा, 56 लाख में से 36 लाख लोग ऐसे थे जो कभी टर्न अप ही नहीं हुए, स्थानांतरित हो गए थे। और उस 36 लाख में से लगभग 31 लाख नाम, लगभग मुझे लगता है 28 या 29 लाख सीमावर्ती एरिया इलाकों के थे, और सब बांग्लादेशी थे, सब भाग गए। जैसे अजय आलोक का घर है, और अजय आलोक के घर पे अंसार रजा, मुस्तकार कासिम, गुलाम कासिम, ये सब वोटर बने हुए थे। तब ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो नाम नहीं कटेगा। हैं, उनको लड्डू खिलाएं। ऐसे लोगों का नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? मुसलमानों के नाम नहीं, गुजिया खिलाइए, लड्डू मत खिलाइए। रोहिंग्या बर्मा घुसपैठी हैं, और उसके लिए दर्द नहीं होना चाहिए। उसके लिए दर्द होगा ना, फिर मुल्क मुल्क बोलना बंद कर दो अंसार रजा, कि मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है। तुम्हारा मुल्क नहीं है। फिर जिसको घुसपैठियों से दर्द हो उसका मुल्क नहीं हो सकता है। ओके अंसार साहब, कोई यार बोला ना, समाजवादी इंडी रोंदू गठबंधन। कोई तर्क का जवाब नहीं आपके पास, ये फांसी कर रहे हो आप। तर्क का जवाब दे रहा हूं। कोई सुन लीजिए, कोई कुतर्क नहीं कर रहा। अखिलेश यादव के पास सबूत है। क्या जागीर है तुम्हारी मुल्क? क्या मुल्क तुम्हारी जागीर है? क्या मुल्क तुम्हारी जागीर है? क्या सत्ता में हो तो क्या हमें मुल्क? ओके अंसार साहब, अजय आलोक, ओके अंसार साहब कंट्रोल। अजय आलोक जी, जागीर है क्या मुल्क तुम्हारी? ओके, आप एक शब्द 4 बार रिपीट कर रहे हैं। जवाब 140 बोलिए अजय जी। उतारना भी जानती है। 140 करोड़ भारतीयों की जागीर है ये मुल्क, और 140 करोड़ भारतीयों की जागीर है मुल्क। तुम्हारे जैसे कमजोरों की जागीर नहीं है ये। सभी पब्लिक देख रही है। आपके जैसे कमजोरों की जागीर नहीं है ये। 140 करोड़ भारतीयों की जागीर है ये। तुम लोग कमजोर है, हिंदुस्तान कमजोर पे अगर है हिम्मत, किसी के तो जीता का सबूत है तो जाओ चुनाव आयोग में, और नहीं और सबूत नहीं है तो जाओ सुप्रीम कोर्ट में। घमंड में नहीं रहा आप है। अगर चुनाव आयोग मुसलमान होने का चौका में लगा के ये मतलब नहीं कि कुछ भी बोल जाओगे और यहाँ सुने रहेगा। चुनाव आयोग देगा फर्जी है, जवाब है। अभी इससे पहले, अब एक मिनट सुनिए, इसके पहले बोल रहे थे कि इस्लाम में सब बराबर है। एक कहता है इस्लाम में सब बराबर है, कूद रहे हो भाई? दूसरा कहता है चुनाव आयोग पे इल्जाम लगता है, तुम क्यों सामने आते हो? ST/SC का भी दर्जा चाहिए, चुनाव आयोग पे इल्जाम लगता है, आप क्यों सामने आते हो? सब मिलेगा। चुनाव आयोग जवाब देना। भारतीय मुसलमान उसको सब मिलेगा। चुनाव आयोग ने 2 बार जवाब दिया। अंसार रजा, अजय आलोक जी वापस आ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी एंड फैज साहब। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आज तो फैज साहब ने शुरुआत ही आपसे की है जी। खुश आप तब भी नहीं है। अब आप अगर बीच में ना बोले तब नहीं बोल रहा हूं गुरु, मेरे से नाराजगी तो टेप लगा लीजिए ग्राफिक्स। तो फैज साहब, अब उम्मीद करता हूं कि आपको ज्योतिर्लिंग में जाने देंगे फैज नाम के साथ, जहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। संस्कृत की एक कहावत है फैज साहब, दुर्जनम प्रथमम वंदे। मैं रामेश्वर शिवलिंग में गया हूं, प्लीज। एक ये गलत है, एक मिनट रत्नाकर भैया। रामेश्वर शिवलिंग में मैं गया हूं, बैद्यनाथ शिवलिंग में मैं गया हूं, विश्वनाथ शिवलिंग में मैं गया हूं, किसी ने मुझे नहीं रोका है। ये मैं सारे शिवलिंग जा चुका हूं, ओंकारेश्वर में गया हूं, त्र्यंबकेश्वर में गया हूं। तो ये भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए। और रामेश्वर शिवलिंग में मैं तो गंगा का जल लेकर गया हूं साहब, काशी से सिंधु से जल लिया मैंने और रामेश्वर शिवलिंग में अर्पित किया। और उनको भी सुनिए, नागर जी बोलिए। गया हूं ना फैज साहब, 45 सेकंड्स, आप दोनों समझदार लोग। 45 सेकंड। अब एक थैंक यू, बोलिए त्रिपाठी साहब। एक एक करके समझ नहीं आता है, प्लीज समझिए। थैंक यू त्रिपाठी जी, बोलिए। अनुराग जी आया है ना कि ज्योतिर्लिंग में मुसलमान नहीं घुस सकते, ऐसे तो हम भी घुस जाएंगे मस्जिद में, छोड़ दीजिए उसको। और दूसरी बात सुनिए फैज साहब, आपने क्या किया? दुर्जनम प्रथमम वंदे। अरे मैं अपने नाम के साथ गया हूं भैया। मत बोलिए फैज साहब, तरीका सीखिए, बीच में मत बोलिए। और ऐश्वर्य जी, जो आप अभी समझा रहे थे ना, मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। हाँ, बहुत सही है, धन्यवाद। मुझे ही समझाओ सब कुछ। हाँ, एकदम समझाऊंगा। सिद्धेश्वरी, भाट की गली, भुतई, इमली, सूड़िया, ये 4 मैं अपने काल भैरव वार्ड के बता रहा हूं जगह।
जहां पर 400-450 एक बूथ पे वोट होते हैं टोटल, और उसमें 10% वोट का डुप्लीकेशन है। 40 से 45 वोट एक जैसे हैं, 2 बार नाम है, पिता का नाम वही, पति का नाम वही, बाप का नाम वही। ये डुप्लीकेशन कैसे हुआ? मैंने तो आपसे पहले कहा था कि आजकल ऐप भी ऐसे आ गए हैं कि जिसमें डुप्लीकेट वोट निकाले जा सकते हैं, है ना? तो वो तो उन्होंने नहीं किया। और मैं बता रहा हूं एक आपको, हमारे यहां एक है सिविल इंजीनियर के प्रोफेसर, बड़े जहीन प्रोफेसर हैं, उनके पिताजी भी हमारे यहां थे, बड़े जहीन और बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। प्रोफेसर प्रभात कुमार सिंह दीक्षित यूनिवर्सिटी इंजीनियर भी रहे हैं। 14 में वोट दिए, 19 में वोट दिए, 25 में टाटा बाय बाय खत्म, सर में दौड़ते रह गए। किसी ने उनका नाम इंक्लूड नहीं किया है। करवा दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज उनको बांग्लादेशी कक चढ़ाता हूं। यही सर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 40 से ऊपर प्रोफेसरों को जिनको मैं जानता हूं, असिस्टेंट से प्रोफेसर, उनके नाम नहीं जोड़े गए। बीएलओ कौन होते हैं? आप बीएलओ बनाते हैं जो स्कूल में प्राइमरी का शिक्षक होता है, नगर निगम का क्लास 3 कर्मचारी होता है, उसके ऊपर बीजेपी का इतना दबाव होता है ना कि वो सामने खड़ा रहे तो वो कुछ कर नहीं सकता आपके लिए। लोग दर दर भटक रहे हैं। नाम तो मैंने बताया ना, किसी के लिए नहीं। ये शाह, ओके त्रिपाठी जी सुन लीजिए, ये पूछता है भारत पैसा, ये शाह इंक्लूसिव, ये मीटिंग सब करते होता क्या? ये मैं तो एक कंफ्यूजन दूर करूंगा और मेरा निवेदन आप सुन लीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा करने जा रहे हैं। सुनिए आप, कि इस देश के मंदिरों में किसी वर्ग विशेष को वार्ड बताया, जगह बताया ना, एक कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों को या किसी भी वर्ग के लोगों को किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थल में घुसने नहीं दिया जाता है। ये गलत बात है। पैसा बताइए, फिर से सुनिए, मैं चोरी छुपे नहीं घुसा रत्नाकर त्रिपाठी जी। मैं पूरे देश का पैदल भ्रमण किया हूँ, लेह से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से वैष्णो देवी तक, और मैं ओंकारेश्वर शिवलिंग भी गया हूँ, मैं त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग भी गया हूँ, मैं महाकालेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग भी गया हूँ, भी गया हूँ। अभी मैं ये काउंटिंग कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ कि कौन कितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है, नाम के साथ गया हूँ। बहुत अच्छा किया फैसला, लेकिन मेरा बात है घुसपैठियों को हटाने में कैसे खराबी। अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स, गेट एवरीवन ऑन एयर। अनुराग भदौरिया, मेरे को इससे दिक्कत नहीं है कि फैज साहब आ रहा हूं, अजय आ रहा हूं, फैज साहब एसआईआर किया जाए, भगाया जाए। फैज साहब आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, मैं बोलूं? हाँ बोलिए जल्दी, क्विक एंडिंग कमेंट्स। देखिए, आपके चैनल पे आपके चैनल पे ही झूठ कैसे बोला जाता है? क्या फैज साहब गाड़ी में बैठे कहते हैं मैंने पूरा जो देश है पैदल चलाया, गाड़ी के नीचे चली नहीं। आप जब गाड़ी में आते हो तब कुछ नहीं होता। डिबेट कर रहे हो पूरा देश। आप जब गाड़ी में आते हो तब नहीं होता। लेकिन हम आज गलती से कमरे में आते हो। गूगल सर्च करो मोहम्मद फैज खान। अच्छा चलिए, ओके फैज साहब, ओके बोलिए, टॉपिक पे बात होने दीजिए, टॉपिक पे आइए, बात होने दीजिए। तो हम, हाँ, दूसरी बात है कि जिस तरह से हमने आपको साफ बताया, मेरठ की घटना बताई कि किस तरह से बीएलओ को बोला गया कि आप नाम काटिए, 200 नाम काटने के लिए एक बीजेपी के नेता ने। दूसरा, हमने आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं मेरठ में कि उसका नाम कटवाने के लिए। तो सवाल ये है, ये तो ये तो साफ बात है ना, तो साफ घटना सामने आ रही है। दूसरी बात जो आपको बोला जा रहा था, बिल्कुल सही, इस देश के मुसलमान भाइयों के साथ अगर अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी खड़ी होगी। शंकराचार्य के साथ अन्याय हुआ तो समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई दी। छात्रों के साथ अन्याय, यार मेरे को बोलने नहीं देते हो, अन्याय करते हैं। अन्याय हुआ तो समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई देगी। किसानों के बनती है समाज। सर्वर साहब एंडिंग कमेंट्स, रिलैक्स, ऐसे नहीं किसी के खिलाफ। सर्वर साहब बोलिए एंडिंग कमेंट्स। अनुराग भदौरिया, आई गिव यू टाइम प्लीज। आप दोनों 1 घंटा नहीं 2 घंटा लड़ सकते हैं। सर्वर साहब एंडिंग कमेंट्स, 30 सेकंड्स, टाइम कम है आज मेरे पास। सर्वर साहब, सबसे पहले मैं चाहता हूं एक 10 सेकंड की कहानी सुना दूं। एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास जाता है, पूछता है कि होम विजिट का कितना लेते हैं चार्ज? डॉक्टर कहता है 100 रुपए। बोलता चलिए मेरी बीवी बीमार है। डॉक्टर कार निकालता, उसे बैठाता, लेकर घर पहुंचता है। वो व्यक्ति कहता है थैंक यू सर, अब आप जाइए। डॉक्टर पूछता क्यों, बीवी बीमार नहीं है? बोला नहीं, बीवी बीमार नहीं है। हाँ। वो तो टैक्सी वाला 200 रुपया मांग रहा था। आप सुनो, कितना अच्छा गाना है, क्या ले आया। SIR के
SIR के बहाने इसी तरह का खेल खेला जा रहा। और हमारे भाजपा के प्रवक्ता बड़े भाई जो हमारे बिहार के नेता हैं, पहले समाजवादी नेता थे, उन्होंने SIR का फुल फॉर्म जो बताया मेरे से भी सुन लें। SIR है संघ इंटेलिजेंस रिमोट, संघ इंटेलिजेंस रिमोट। इस पे थोड़ा और काम किया जाए और बेहतर हो सकता है। टारगेटेड इस पे थोड़ा और काम किया जाए। ये नहीं सरवर साहब, इस पे थोड़ा और काम किया जाए और इसको थोड़ा और फर्बिश करिए। ये थोड़ा क्रूड है, ये थोड़ा क्रूड है। अंसार रजा साहब, अंसार रजा साहब 42 कर में। अंसार रजा साहब एंडिंग कमेंट्स। अंसार रजा साहब एंडिंग कमेंट्स। मुकदमा क्यों नहीं हो रहा? अरे क्रूड है थोड़ा, इसको थोड़ा स्मूथ करिए अभी। अंसार साहब, हमारे मुल्क में घुसपैठिए हैं तो घुसपैठिए अगर हैं तो घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए, बांग्लादेशी हैं तो बाहर निकालना चाहिए। लेकिन इतनी गुजारिश है कि जिस बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ है, मंदिरों पर चढ़ाई की गई है, वहां के प्रधानमंत्री की शपथ में मोदी जी न जाएं, ये हमारी मांग है। अरे नहीं जा रहा, क्यों परेशान हो रहे हो? तो फिर ये फैसला एंडिंग। ओके फैसला 1 लाइन आंसर एंडिंग। जी 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 सीधी सी बात है, संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि भारत का नागरिक वोट देगा। एक भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी इस देश में वोट नहीं दे सकता। उसे भगाया जाना चाहिए, पैक एंड बैक किया जाना चाहिए और हम SIR का समर्थन करते हैं। ओके अजय आलोक, ये अनुराग भदौरिया इतनी तेज है, इनको पहले मौका दे दो तो ये बाद में किसी को नहीं बोलने देते। रिलैक्स, सूट टाई पहन के टाट के बैठ जाते हैं अपनी बंडी। रिलैक्स कीजिए आप। सर्वर साहब कंट्रोल। अजय आलोक, पूछ लो कि गाड़ी में कि पैदल है, ये गाड़ी में चल के पैदल बताते हैं। देखिए मैं बस मैं 2 बात कहना चाहता हूं। आपकी तरह लंदन को दिल्ली तो नहीं बताते हैं। हाँ। अरे गौ सेवा सद्भावना पद यात्रा, पृथ्वीराज रोड को द्वारका तो नहीं बताते हैं। रिलैक्स करो अजय आलोक। गाड़ी में बैठ के चल रहे हो, कह रहे हो पैदल यात्रा कर रहे हैं। अरे तो अमृता शेरगिल मार के अब मेरे मुंह से खुलवाएंगे। ठीक है बोलिए अजय आलोक। काउंटर फाइनल फैसला कंट्रोल। अजय आलोक म्यूजिक अप। थैंक यू। ऐश्वर्या जी बोलिए। ऐश्वर्या, मैं कह रहा हूं कि फैज साहब बहुत खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया, रामेश्वरम में गंगा जल लेके जाए। बहुत खुशकिस्मत हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन अभी ज्योतिर्लिंगों की तरफ से, खासकर केदारनाथ धाम की तरफ से सारे पुजारी पंडों ने मांग की है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। उन्होंने मांग उठाई है क्योंकि ये देखने में आया है कि निश्चित तौर पे कुछ गैर धर्म के लोग वहाँ आके शरारत करते हैं, जो कि बर्दाश्त के बागार है। खैर, इस पर जो भी फैसला होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होगा। हमारे पीस पार्टी के साहब बोल रहे थे कि हमें ST भी चाहिए, SC भी चाहिए, हमें OBC भी चाहिए। बिल्कुल मिलेगा भारतीय मुसलमानों को, अगर उनका हक का हिस्सा बिल्कुल मिलेगा। रत्नाकर जी टाइम नहीं है, मुसलमानों को अमिताभ बच्चन वाली उंगली नीचे कीजिए। पड़ेगा उसके लिए धर्म मत लाइएगा आगे। नहीं मैं कह रहा हूँ, फिर उसके लिए वंदे मातरम गाने के लिए धर्म को मत लाइएगा, फिर इस्लाम बीच में नहीं आएगा, क्योंकि तब संविधान सुप्रीम है। और आज जो भी काम हो रहा है संविधान के तहत ही हो रहा है, संविधान के तहत हो रहा है। लेकिन यह पता लगाना पड़ेगा अजय दादा कि अखिलेश यादव को कैसे पता चला कि ये जितने नाम कट रहे हैं सब मुसलमान और यादवों के हैं। ये कौन सी सिक्स सेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH